गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी ACCA की प्रोफेशनल लेवल की क्लास है, जिसमें हम SBL का स्टडी करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर्स की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा सिलेबस डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इसमें, जिनमें डिफरेंट टॉपिक्स में सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि लीडरशिप आता है, जिसमें ऑडिट्स आता है, एथिकल्स आता है, आपका प्रोफेशनल एथिकल्स, ये सब चैप्टर्स इसमें आते हैं गवर्नेंस के। तो जो इनके टॉपिक्स हैं इनका ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको जो SBL के एग्ज़ाम की इसकी स्टडी मटेरियल की यही एक खासियत है कि ऐसा नहीं है कि आपको इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक सीक्वेंस में स्टडी करना है। तो हमें उसी हिसाब से इस चैप्टर को हमने इस हिसाब से प्लान किया हुआ है, आपकी स्टडी को, आपके मटेरियल को, कि जो आपको हम इसे ऐसे में आपको स्टडी करवाऊं कि जो चैप्टर से आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो उनको हम पहले कवर करें, और जैसे जैसे आगे फ्लो बनता जाए आपका, उस हिसाब से हम चैप्टर्स को फर्दर लेके जाएं कि आपकी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक चैप्टर्स पहले कवर हो जाएं। अगर हम बात करें आपके एग्जाम की, तो आपका एग्जाम यहाँ पे रहता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जो आपके एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें मोस्टली आपका जो केस स्टडी बेस्ड चैप्टर्स रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उनको सॉल्व करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप लोग, यही वे है उसको सॉल्व करने का कि आप लोग यहाँ से जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें आप अपने कंसेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो। अगर आपको कंसेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी तभी आप अपनी केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केस स्टडी जो हम आपको अपनी क्लास में एग्जाम्पल्स देके या रेफरेंस देके समझाएंगे वही आपके एग्जाम में आएंगी। मोस्टली केस स्टडीज जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी वो आपको आपकी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ से हमें रियल वर्ल्ड है, वहाँ से हमें देखने को मिलेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क हो रहा है, और उस सिचुएशन में एक प्रोफेशनल पर्सन को किस हिसाब से, किस वे में वहाँ पे अपना इंटेलिजेंस लगा के वहाँ पे उसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपकी SBL के एग्जाम के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने हर कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, उसको एक बार गो थ्रू होके चलेंगे अपनी स्टडी मटेरियल को, तो आपको वहाँ पे केस स्टडी को अपनी लैंग्वेज में लिखने की ईजी रहेगा कि आपको उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम की, तो अगर आप दो बार अपनी बुक को थॉरली रिवाइज कर लेते हो, अपनी क्लासेस में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि क्या कैसे, तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली केस स्टडी सॉल्व करनी आ जाएंगी। जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, कि प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमने केस स्टडी को कैसे लिखना है, उसकी आंसर कैसे देना है, उसको किन पार्ट्स में लिखना है। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे जाते जाएंगे, लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आपकी इसमें परफेक्शन हो जाएगी कि हमने उसको कैसे लिखना है। क्योंकि हर सिचुएशन में हर पर्सन अलग तरह से उस चीज़ को कम्युनिकेट करता है। तो यही हमने देखना है कि बेसिक हमने इसमें डेफिनेशंस और कंसेप्ट क्लियर करके हमने देखना है कि हमने उसको अपनी इंटेलिजेंस से, अपने जो हमने स्टडी किया है उससे हमने उसका कैसे आंसर देना है क्वेश्चन में। तो जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लीडरशिप, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 रहेगा। आपका चैप्टर नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके स्टडी मटेरियल पे वो चैप्टर 10 है आपका। तो आप लोग अपने पास यहाँ पे अगर आपको कुछ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए तो आप अपना स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 10 आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास, और हमारा फर्स्ट चैप्टर ये है हमारा इफेक्टिव लीडरशिप। और चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करके चलेंगे। इस चैप्टर में हमें करना है नेचर ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप होती क्या है, उसकी नेचर क्या है। देन हमने लीडरशिप की थ्योरी स्टडी करनी है, लीडरशिप एंड कल्चर देखना है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये एंटर एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका न्यू टॉपिक है, जिसके वैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप होती क्या है और लीडरशिप जरूरी क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसी पर्सन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लीडर की नीड क्या है। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लीडरशिप का मतलब है कि हमें किसी को इस हिसाब से इन्फ्लुएंस करना कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से
किसी पर्सन को ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि वो वर्क करे हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब इसके कई सारे वेज हो सकते हैं। एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज अलग अलग हो सकती हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी क्या क्वालिटी, उसके क्या ट्रेड्स हैं जिससे वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बेसिकली लीडरशिप होती ही यही है कि किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इन्फ्लुएंस करना, ताकि आप उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स अपना अचीव कर सको। उसे कहलाते हैं, वो कहलाती है हमारी लीडरशिप। लीडरशिप समवन हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, कि जो इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है ओवर अदर पीपल, कि दूसरे लोगों पे अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर कर सकता है, उसे कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, कि इन पर्सनल किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने का डायरेक्टली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल और गोल्स, कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, उसे अपनी बात समझाना। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन कौन कौन से? इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन पर्सन्स, कि 2 पर्सन्स के बीच में होती है। जैसे 1 पर्सन लीड करता है अदर पर्सन को, और मोर देन 1 पर्सन, कि वो लीड करता है। इन्फ्लुएंस इट्स अ पावर टू अफेक्ट अदर्स, कि हमारे में वो क्वालिटी होनी चाहिए लीडर की, हमारे में वो पावर होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम दूसरों को अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इफेक्ट कर सकें। ये बेसिकली एक इनबिल्ट क्वालिटी भी हम कह सकते हैं कि किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, या फिर कुछ पर्सन्स उनको धीरे धीरे मतलब अपने उसमें अपने उसको अपनी क्वालिटी बनाते हैं लीडरशिप को। गोल इज द एंड वन स्ट्राइव्स टू अटेन, कि हम किसी को इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कुछ गोल होता है कि हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आना चाहते हैं, तो ये कहलाता है हमारा लीडरशिप। Basically, this traditional definition of leadership says that a leader influence more than 1 person towards a goal. इसमें हमारे ग्रुप की बात की गई है कि एक लीडर किसी भी एक पर्सन या ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लीडरशिप कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यूज। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एट्रीब्यूटेड और पोजीशन, कि लीडर पोजीशन से भी हो सकता है कि किसी को इतनी अथॉरिटी दी गई है कि उसको ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बिठाया गया है कि वो बाकी सबको लीड करे, उनको उनका लीडर बने, तो वो कहलाता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, कि जो मैनेजर्स हैं या एमडीज हैं उनको इतनी पावर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। मैंने आपको बोला इनबिल्ट क्वालिटी, कि नेचुरली कोई पर्सन में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, कि हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन 5 और 6 पर्सन काम कर रहे हैं, हमने इम्प्लाइडली किसी को नहीं बोला कि भाई ABC कौन सा इनका लीडर है, बट किसी में क्वालिटी है कि उसने सडन ये ग्रुप में काम करते करते दूसरों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, कि हाँ वो नेचुरल लीडर अपने आप ही बन गया। अ कैटेगरी ऑफ बिहेवियर भी डिपेंड करता है उनका, कि कैसे लीडरशिप का बिहेवियर है लीडर का, उस पे भी डिपेंड करता है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट मूविंग पीपल एंड थिंग्स, किसी पर्सन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आना, या फिर लोगों को मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, ऑन गेटिंग देम फ्रॉम A to B, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को अचीव किया जाए। उनका वे ऑफ वर्किंग चेंज करना, कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, थिंग्स को चेंज करना, मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको समझाना न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। इफ द डिजाइन लीडर कैन नॉट कम्युनिकेट, तो लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना ना हम किसी को अपनी बात बता सकते हैं, ना हम किसी की बात सुन सकते हैं, ना हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन लीडरशिप का की फैक्टर है। विदाउट गुड कम्युनिकेशन, बोथ वे गुड कम्युनिकेशन अगर ना हो, कि 3 पैरामीटर समझाने, अगर हम उनको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ना तो वो मूव करेंगे, ना वो अच्छे से बिहेव करेंगे, ना ही हमारा ऑब्जेक्टिव सक्सीड होगा। और ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू की है, क्या है? व्हाई, हाउ एंड व्हेन। हम एक पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी पोजीशन से एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे आओ, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि व्हाई, क्यों आओ, और हाउ, कि तुम्हें कैसे वर्क करना है, और व्हेन, कब वर्क करना है, कि आपको ये थिंग्स को कैसे डन करना है, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। एज अ फंक्शन लीडरशिप इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, कि इसका लीडरशिप क्यों चाहिए होता है? एक लीडर के अंदर
लीडर के अंडर डिफरेंट हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं। तो क्यों उनसे वर्क करवाते हैं हम लोग? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है। हैज डिफाइंड इन मैनी वेज दैट विच लीडर डू टू लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ इंक्लूडिंग मैनी एलिमेंट्स। कि वो बोल रहे हैं कि एक लीडर को ऐसा नहीं है कि एक अच्छे लीडर को लंबा लंबा भाषण देना पड़ेगा कि बेटे वो एक एक दो दो घंटे लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है फिर जाके उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, अगर किसी ने किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसको 1, 2, 3 लाइंस में भी अच्छे से अगर वो अपनी बात कम्युनिकेट करता है तो वो उनको समझा सकता है। एक और उन्होंने बताया हुआ फील्ड इन वन ऑफ दिस डेफिनेशन, आपको कहीं पे भी ऑथर का नेम याद करने का जो डेफिनेशंस के दिए हुए हैं उनको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है अपने एग्जाम के लिए। द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क, एक इंडिविजुअल पर्सन को, ग्रुप में से एक इंडिविजुअल पर्सन को टास्क दिया जाता है कि वो दूसरों को डायरेक्ट करे, अदर्स पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करे रेलिवेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। और इन द एब्सेंस ऑफ डेजिग्नेटेड लीडर, कि अगर कोई लीडर नहीं होगा जिसको डिजाइन नहीं किया होगा, कैरीज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस इन द ग्रुप, की जो ग्रुप का फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छे से अचीव किया जाए। फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन अबव कि देयर आर लॉट मोर, यू मे स्टिल वंडर दैट लीडरशिप इज, कि और भी लीडरशिप की क्वालिटीज हो सकती हैं या और भी लीडरशिप की डेफिनेशन हो सकती हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है वो ये हो सकता है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों वे में हो सकते हैं, इनबिल्ट क्वालिटी भी हो सकती है, और कुछ जो ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको पोजीशन दी होती है वो टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं। कैन एनीवन बी अ लीडर और ओनली द फेवर्ड फ्यू, कि क्या कुछ लोग बन सकते हैं, कैसे? तो इसका नीचे उन्होंने बोला था सर्च फॉर आंसर्स टू क्वेश्चन लाइक दीज आर प्रॉम्प्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज एंड अनफॉर्चुनेटली, कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सबके अपने अपने वो है थिंकिंग है कि लीडरशिप क्या कहलाती है। तो व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव लीडर, एक इफेक्टिव लीडर कैसा होना चाहिए? क्योंकि कुछ को लगता है कि एक अच्छा लीडर इनबिल्ट होता है, कुछ को लगता है कि अगर हम किसी को अथॉरिटी ही दे देंगे तो वो इनबिल्ट अपने आप अच्छा लीडर बन जाएगा, कि वो अपने टाइम टू टाइम लोगों को जब अपनी अथॉरिटी देगा तो वो लीड कर लेगा। तो बेसिक नीचे जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें लीडरशिप को 3 क्वालिटीज में डिवाइड किया गया कि एक अच्छे लीडर में जो आइडियल लीडर और मैनेजर होता है उसके 3 ट्रेड्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो 3 थ्योरीज है इसकी, जो फर्स्ट थ्योरी वो है ट्रेड थ्योरी या फिर बिहेवियर थ्योरी, की मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है या उसकी क्वालिटीज क्या है। लिस्ट आर कंपाइल्ड ऑफ रिक्वायर्ड लीडरशिप क्वालिटीज, की लीडर की क्या क्या क्वालिटीज हैं। फर्स्ट है फिजिकल ट्रेड वो कहते हैं कि दिखने में लीडर कैसा है, कि मतलब हमने बच्चा ये सिर्फ यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक अच्छा पर्सनालिटी वाला या एक अच्छी हाइट वाला ही पर्सन लीडर हो सकता है, शॉर्ट हाइट वाला पर्सन भी अच्छे से लीड कर सकता है। बट वो बोल रहे हैं कि बेसिकली ट्रेड थ्योरी की लोगों के माइंड में क्या होता है कि वो लंबा चौड़ा पर्सन, पेरेंट्स वाला पर्सन लीडर है। और लीडर की और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, कि अगर एक पर्सन खुद आलसी सा है या खुद बिल्कुल मर के काम करे तो वो किसी और को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा और किसी और में कैसे एनर्जी भरेगा, उसको मोटिवेट करेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमने पढ़ा फिजिकल ट्रेट, नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी ट्रेट की उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए लीडर जैसा। कैसा होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंथुसियाज्म एंड अडेप्टेबिलिटी, कि वो अडेप्ट करे खुद को चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, दूसरों में कॉन्फिडेंस भरे। थर्ड है सोशल ट्रेट, 3 ट्रेट है। फर्स्ट है फिजिकल में आ गया कि अपेयरेंस कैसे होनी चाहिए। पर्सनालिटी ट्रेट, पर्सनालिटी में आ गया कि उसकी इनबिल्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सोशल ट्रेट कि उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक अच्छे लीडर को कोऑपरेटिव होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, उसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का कर्टसी होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब कि उसको पोजीशन भी लीडर वाली दी होनी चाहिए। सर्टन अदर राइटर्स सिलेक्टेड, मतलब अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग वो दी है कि कैसा होना चाहिए, कि
एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, हु आर बॉर्न और नॉट मेड। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, ऊपर जैसे लिखा था कि वो है, वो बोल रहे हैं अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाला पर्सन होना चाहिए, कि उसका इंटेलिजेंस लेवल सबसे थोड़ा सा अगर अबव है एवरेज से तो वो लीडर हो सकता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब कि हमने किसी ग्रुप में बोला कि ये टास्क किसी मीटिंग में बोला ऐसा होना चाहिए, हमने इस प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च करना है, तो एक अच्छा लीडर इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो फ्रंट पे आके बोले कि यस हम कर लेंगे। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसमें, और इन्वेंटिवनेस होनी चाहिए, द कैपेसिटी टू परसीव अ नीड फॉर एक्शन। उसमें होना चाहिए कि एक एक्शन करने के लिए एक्शन लेने की नीड है यहाँ पे, तो वहां पे एक्शन ले। मोटिवेशन, कि वो दूसरों को मोटिवेट करे, एम्प्लॉइज को, उसमें ये स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ अश्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास होना चाहिए उस पे। नेक्स्ट है हमारा हेलीकॉप्टर फैक्टर। हेलीकॉप्टर फैक्टर क्या होता है कि हेलीकॉप्टर फैक्टर हमारा होता है कि हम उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो करंट सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं या करंट सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, या प्रॉब्लम है तो उसमें कैसे बाहर आना है कि वो उसको अपने गोल को अचीव कर सके, उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके चलना है। अदर इसेंशियल क्वालिटीज में क्या है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, इंटीग्रिटी, एंथुसियाज्म, सोशलिटी, करेज, इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन, एनर्जी, फेथ एंड इवन वर्टिलिटी। नेक्स्ट देखो, आप अपने एसबीएल के एग्जाम के जितना भी स्टडी मटेरियल स्टडी करोगे ना, जहाँ पे आपको थ्योरीज दी हैं, तो हर थ्योरी के बच्चे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होंगी, क्योंकि एडवांटेज हो सकता है वो एक पर्सन के लिए अच्छी है, दूसरी पर्सन के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डिसएडवांटेजेस हों। तो हमें दोनों रिएक्शन देखने में मिलेंगे कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो जो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी की प्रॉब्लम है वो है द प्रॉब्लम विद पर्सनालिटी और ट्रेड थ्योरी इज दैट देयर इज ऑलवेज अ काउंटर एग्जांपल दैट कैन बी गिवन। जो मैंने आपको अभी ऊपर स्टडी करवाया कि वो अच्छी हाइट का होना चाहिए, फिजिकल ट्रेड बताया कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तो वहां यहाँ पे हमें वही उसकी डिसएडवांटेज है कि शॉर्ट हाइट वाला पर्सन भी गुड लीडर बन सकता है। व्हेन वन थ्योरी सजेस्टेड अ गुड लीडर मस्ट बी टॉल, ऐसा कुछ नहीं है। अ शॉर्ट येट इफेक्टिव लीडर्स वर आइडेंटिफाइड, की ऐसा देखने में भी मिला है कि जो काफी ऑर्गेनाइजेशंस में कि शॉर्ट हाइट वाले पर्सन भी बहुत अच्छा लीड करते हैं। और एक थ्योरी में ये भी बताया गया है कि लीडर जो है टैक्टफुल होना चाहिए, कर्टिसीज होनी चाहिए, उसमें कर्टियस होना चाहिए, बट नहीं, ये भी हमें देखने को मिला कि रूड नेचर वाले भी अच्छा लीड करते हैं। क्लियरली गुड लीडरशिप इज मोर देन सिंपली पोजेशन ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, की सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप यही नहीं है कि आप अच्छी पर्सनालिटी वाले हो या आप वो लीडरशिप की क्वालिटीज रखते हो साइकोलॉजिकली। तो एक रूड बिहेवियर वाला पर्सन, एक जिसकी एवरेज लुकिंग फिजिकल क्वालिटी वाला पर्सन भी अच्छा लीडर हो सकता है। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड थ्योरी है वो है बिहेवियर और स्टाइल थ्योरी, कि किसी पर्सन का लीड करने का स्टाइल क्या है, कि हर पर्सन का कम्युनिकेशन करने का, हर पर्सन का लीड करने का अपना एक अलग स्टाइल रहता है। कि कुछ पर्सन लीड कैसे करते हैं, कुछ पर्सन अपना मतलब क्या करते हैं कि कमांड दे देते हैं कि मैंने बोल दिया इस वे में काम करना है तो इस वे में काम करो, ठीक है ना। कि कुछ पर्सन का कैसा बिहेवियर होता है, कुछ उसका बॉसी नेचर होता है कि हमने बोला तो आप करो, कि बस इस वे में करना है, कि उन्होंने सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो कुछ का होता है कि वो सामने वाले को अपनी बात बताते हैं, उसकी बात सुनते हैं, कि बोथ वे लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो कुछ पर्सन्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि हाँ, कम्युनिकेशन जो होती है बोथ वे होती है, तो उस वे में वो लोग वर्क करते हैं। अपना अपना बिहेवियर थ्योरी है कि कौन सा पर्सन कैसे लीड करता है, इस थ्योरी में ये बताया गया है। जो फर्स्ट है द एसेंस ऑफ लीडरशिप स्टाइल थ्योरी इज दैट अ सक्सेसफुल लीडर विल एग्जिबिट अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उसका एक अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, एक अपना स्टाइल होता है हर पर्सन का। इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ दोज दे विश टू लीड, कि जिनको उन्हें लीड करना है उसका अपना स्टाइल है। स्टाइल इज डिफिकल्ट फैक्टर टू मेजर, कि आप किसी के स्टाइल को मेजर या डिफाइन नहीं कर सकते किसका स्टाइल अच्छा है किसका स्टाइल बुरा है। मे भी कुछ पर्सन ऐसे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं जो कमांड देके काम करवा लेते हैं, कुछ पर्सन जो ऐसे होते हैं जो टू वे कम्युनिकेशन करते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप किसी भी स्टाइल को मेजर नहीं कर सकते कौन सा गुड और कौन सा बैड है। एट द एंड मैटर क्या करता है, गोल को अचीव करना। जिसने जिस स्टाइल में गोल को अच्छे से अचीव कर लिया वो गुड लीडर है।
द स्टाइल ऑफ अ मैनेजर इज एसेंशियल हाउ ही और शी ऑपरेट्स, कि वो कैसे ऑपरेट करता है अंडर डिफरेंट फैक्टर्स, कैसे वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट बताया गया कि बिहेवियर थ्योरी में क्या क्या कौन कौन सा स्टाइल हो सकता है। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, यानी कि टेल्स। टेल्स का मैंने आपको बताया ऑटोक्रेटिक होता है कि मैंने बॉसी नेचर, कि आप मेरा रूल फॉलो करो, आप मेरी बोली बात फॉलो करो। द मैनेजर मेक्स ऑल द डिसीजन, कि मैनेजर ने डिसीजन ले लिया और इंस्ट्रक्शन को इश्यूज कर दिया, कि आप बिना क्वेश्चन किए, विदाउट क्वेश्चन, कि आप बिना क्वेश्चन किए जाके ऐसे वर्क करने लग जाओ, यही आपकी ड्यूटी है। सेल्स परसुएसिव, की परसुएसिव नेचर, कि मैनेजर डिसीजन तो सारे ले रहा है बट वो टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, कि ऐसा नहीं कि मैंने बोला, इसमें सेम वही आ गया कि उनको बताना व्हाई, हाउ एंड व्हेन, कि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है सारी, ठीक है, बट वो उनको बता रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको समझा रहा है कि जो उसने डिसीजन लिया ये क्यों जरूरी है, क्यों लिया। नेक्स्ट है कंसल्ट, नाम से देखो इनके पता चल रहा है कि इसमें क्या है पॉइंट। पार्टिसिपेटिव नेचर, कि वो मैनेजर जो है टीम की भी पार्टिसिपेशन ले और अपनी भी पार्टिसिपेशन ले, कि एंड में फाइनल ऑर्डर तो मैंने जो मतलब डिसीजन मेकिंग है वो तो मैनेजर ही करे, बट वो दोनों से अपने टीम से और कंसल्ट करके चले। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, द लीडर एंड टीम मेंबर मेक्स द डिसीजन टुगेदर, कि डिसीजन टुगेदर लिया जाता है, डेमोक्रेसी दी जाती है कि हर पर्सन अपना डिसीजन बताए कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बता के दोनों इकट्ठे बैठ के डिसीजन लें। तो अगर नीचे जो थ्योरी बताई गई है आपको, कि सबसे पहली चीज है इन सब थ्योरीज में, इन सब स्टाइल में कंसिस्टेंसी। बच्चा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आज आपने जो स्टाइल फॉलो किया आप डेमोक्रेटिक हो गए, कल आप अचानक से पार्टिसिपेटिव हो गए, फिर आप ऑटोक्रेटिक हो गए, ऐसा नहीं होता। स्टाफ इस चीज को, ऐसे मैनेजर्स को डिसलाइक करता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, क्योंकि स्टाफ उस मेंबर्स को समझ ही नहीं पाता कि हाँ वो मैनेजर कैसा है। तो जिनके डिफरेंट स्टाइल होते हैं उनके साथ कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टाफ के लिए। Levin worked with similar categories and concluded that in terms of productivity and satisfaction, कि आगे अलग अलग पर्सन ने अलग अलग थ्योरी में बताया गया कि कौन सा मतलब अच्छा मेथड है, तो वो बोला डेमोक्रेटिक स्टाइल अच्छा है, वो मोस्ट प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फैक्शन है। बट ऑन द अदर हैंड ऑटोक्रेटिव ऑथराइजेशन स्टाइल वाज द लीस्ट प्रोडक्टिव ऑफ ऑल, कैरिड विद द लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि वो अपनी थ्योरी में क्या बोल रहा है कि जो ऑटोक्रेटिव है ना वो लोगों को फ्रस्ट्रेशन देता है, लोगों को मतलब गुस्सा दिलाता है कि क्यों हम फॉलो करें उसके रूल्स को, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक है वो गुड है। बट अनफॉर्चुनेटली एज विद द ट्रेड थ्योरीज, की जैसे ट्रेड थ्योरीज की डिसएडवांटेज थी तो इसकी भी काउंटर एग्जांपल्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, ये आपको दी गई है, ये है इसकी बेसिक डिसएडवांटेजेस, कि ये थ्योरी में कामयाब क्यों नहीं है, या इस थ्योरी की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल यू कुड आर्ग्यू दैट एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड इन्वेस्टर है, हाई प्रोफाइल, हैज अ हैंड्स ऑफ lazy fear management style that is highly successful because it focus on hiring very capable person। lazy fear होता है कि आपने मतलब एक अच्छा लीडर होना ही जरूरी नहीं है, जो आप टीम हायर कर रहे हो ना वो भी एफिशिएंट हो, अच्छी हो, ठीक है, तो हायर या कैपेबल लोग, इंटेलिजेंट लोग करो, तो अपने आप ही आपको मतलब हर चीज में वो नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कि आपको उनको समझाना पड़े और उनको फिंगर पकड़ के स्पून फीडिंग करनी पड़े। अगर आप अच्छा काम करोगे तो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के पर्सन भी अच्छे हायर करोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो वर्क करना है वो एग्जीक्यूटिव्स को करना है, वर्क जो हमारा करना है वो एग्जीक्यूटिव्स को करना है। तो इसीलिए हम क्या करें, हम डे टू डे वर्किंग में इतना इंटरफेयर ना करें उनका, हाँ उनको देखते रहें कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, बट अपना एग्जीक्यूटिव स्टाफ ही इतना ज्यादा एफिशिएंट रखें कि वो खुद डिसीजन मेकिंग करे। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, ये पर्सन इसमें सक्सेसफुल रहा, ठीक है ना, ये पर्सन। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टीव की बात करें, स्टीव जॉब्स यानी कि एप्पल के जो पर्सन है, उनका जो स्टाइल है ना वो अथॉरिटेटिव है, कि उन्होंने ऑथराइजेशन अप्रोच है, कि उन्होंने
जो अथॉरिटी, जो मतलब ऑटोक्रेटिव अप्रोच है उनकी, कि उन्होंने जो लोगों को कर दी, कमांड दे दी, वही फाइनल है, वो बिल्कुल अपनी उनको डेलीकेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग। तो हम कहीं ये पर्सन जी सक्सेसफुल नहीं है, इसने तो ऑटोक्रेटिव अप्रोच रखी कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, रूड हो गया, या इसने तो डिसीजन मेकिंग थोपी। बट नहीं, हमें भी पता है कि एप्पल आईटी कंपनीज में वर्ल्ड में बहुत बड़ा अपना नाम रखती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो सक्सेसफुल हुई है। बट जो फोर्ब्स की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जो एप्पल है लार्जेस्ट टेक कंपनीज में आती है, वो ऑल्सो द 9th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। तो इसका मतलब उसकी भी थ्योरी अपनी बिल्कुल ठीक बैठी है। तो इसीलिए जो स्टाइल है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कौन सा पर्सन किस स्टाइल में एफिशिएंटली वर्क करवा सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करवा सकता है। नेक्स्ट हमारी कंटिजेंसी और कंटेक्चुअल थ्योरी। कंटिजेंसी, दैट डिफिकल्ट विद द स्टाइल थ्योरीज even when they attempt to reflect the multidimensional nature of leadership is that they ignore the important influence of the context in which the leader is operating। कि वो जो स्टाइल थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी, बिहेवियर थ्योरी, वो थ्योरी कामयाब नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो इग्नोर कर देती है कि जो इन्फ्लुएंस है, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेक्स्ट इन विच लीडर इज ऑपरेटिंग, कि लीडर किन वर्किंग कंडीशन में ऑपरेट करें, उसको इग्नोर कर देती है। द मॉडर्न कॉन्सिक्वेंस इज दैट देयर इज नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडर। किसी भी लीडर का बेस्ट कोई भी एक स्टाइल नहीं हो सकता, इज इफेक्टिव फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेज, क्योंकि हर सर्कमस्टेंसेज में उसको अलग तरह से बिहेव करना पड़ता है। क्योंकि ऊपर वाली थ्योरी बोल रही है कि आपको एक स्टाइल कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, बट कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको डे टू डे वर्किंग में, डे टू डे ऑपरेशंस में अलग तरह से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। जो वन स्टडी हमारी शो करी है, ही आर्ग्यूड दैट द लीडर नीड्स टू अडैप्ट टू 3 कंपीटिंग नीड्स, कि उसको 3 नीड्स में डिफरेंट वे में स्टाइल करना पड़ता है। द नीड्स ऑफ द ग्रुप, की ग्रुप की जहाँ पे नीड है कि उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, और टीम लीडिंग करनी पड़ेगी। द नीड ऑफ इंडिविजुअल, हर पर्सन की भी नीड हो सकती है कि किसी पर्सन को समझाना पड़ सकता है, उसको कोचिंग देनी पड़ सकती है, उसको काउंसलिंग करनी पड़ सकती है, मोटिवेट करना पड़ सकता है कि हम एक पर्सन को आगे लेके जाएं। तो मतलब पर्सन टू पर्सन भी हमारा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें हो सकता है किसी पर्सन में क्वालिटीज हैं, बट हमें उसको मोटिवेट करके आगे लेके जाना है। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा टास्क नीड्स, कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्लानिंग को टास्क करना, एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनको सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, और उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। तो इसीलिए एक अच्छे सीईओ में, एक अच्छे मैनेजर में सारी क्वालिटी बैलेंस करके होनी चाहिए। तो जो ये थ्योरी है, तो थ्योरी दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ट्रेट, यानी कि जो हमारी ट्रेट थ्योरी है फर्स्ट वाली थ्योरी, और जो हमारी थर्ड है कंटिजेंसी थ्योरी, इज द सिचुएशनल अप्रोच, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे बिहेव करना है, कि सिचुएशंस के हम कैसे बिहेव करेंगे, कि अगर हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, गवर्नमेंट वीक आ गई, हाईली अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो हमें कैसे कैसे बिहेव करना है, ये अच्छे लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बताया गया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको एक केस स्टडी दी हुई है यहाँ पे। ये बेसिकली जो हमने 3 थ्योरी स्टडी की, ट्रेट वाली, ट्रेट थ्योरी, कंसिस्टेंसी एंड बिहेवियर जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे इन थ्योरीज के बेसिस पे आपने जो अभी तक थ्योरीज में कंसेप्ट क्लैरिटी की कि हाँ, कि आपने समझा ट्रेड थ्योरी क्या होती है, कंसिस्टेंसी थ्योरी क्या होती है, बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, उस बेसिस पे आपको नीचे केस स्टडी दी हुई है। इस केस स्टडी को हम अच्छे से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, और इस सिचुएशन में हमें क्या आंसर लिखना है एग्जाम में, कि अगर हमारे सामने ऐसी एक सिचुएशन अराइज होती है।